आप सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत करी होगी, लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि किसी भी वेबसाइट पर जाके अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो और अपना ऑर्डर प्लेस करते हो और आपका ऑर्डर आपके डोर स्टेप पे आ जाता है, तो ये होता कैसे है? कौन इन सब चीज़ों को मैनेज करता है? कैसे पता चलता है कि सही प्रोडक्ट शिप हुआ है, सही इंसान को देना है, सही एड्रेस पे देना है और सही टाइम पे देना है? ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होता है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीडी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिस्टिक्स सर्विस फर्म्स। ठीक है, वो सारी फर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसमें कुछ 4 टर्म्स हैं, 3PL, 4PL, 7PL एंड 9PL। ये चारों हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सप्लाई चेन पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक को मत छोड़ देना, एग्जाम में किसी ना किसी रूप से ये देखा ही जाता है। मस्त लास्ट तक देखना, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिक सर्विस फर्म्स बोलते किसे हैं? जैसे कि मैंने बताया, वो सारी फर्म्स जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती हैं उसे लॉजिस्टिक सर्विस फर्म बोलते हैं। लेकिन लिखने वाली टर्म में किसे बोलते हैं? These firms provide a range of logistics services including transportation, warehousing, distribution, inventory management and other supply chain related activities. तो क्या समझे इससे कि लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये सारी फर्म्स। लॉजिस्टिक सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना। वेयर हाउसिंग, सामान को अगर कहीं पे रखना है तो। डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, अदर सप्लाई चेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी एक कोई कंपनी है, आपने लॉजिस्टिक सर्विस फर्म की सहायता से ये सारी चीज़ें में किसी भी एक चीज़ की सहायता आप ले सकते हो, या बहुत सारी चीज़ों की सहायता, जो कि हम आगे वाली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि लॉजिस्टिक सर्विस फर्म लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस या लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दे मे ऑपरेट डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, सर्विंग वेरियस इंडस्ट्रीज विद टेलर्ड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस। अब ये डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, लोकल भी हो सकती हैं। जैसे मान लो इंडिया में अगर आपकी कोई कंपनी है तो इंडिया की भी हो सकती हैं, और इंटरनेशनल भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लू डार्ट इंटरनेशनल है, यूपीएस हो गया, सेफ एक्सप्रेस, फेडेक्स हो गया, ये सब इंटरनेशनल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये टेलर्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन मतलब जैसा आपका बिजनेस है उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई करके प्रेजेंट करेंगे आपको। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिस्टिक सर्विस फर्म्स होती हैं। आइए और डिटेल में पढ़ते हैं कितने लेवल्स होते हैं लॉजिस्टिक सर्विस फर्म्स के। 3PL, 4PL, 7PL एंड 9PL। अब लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो 2PL भी आता है, 1PL भी आता है, 10PL भी आता है। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे PL आते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट 4 PL अगर आप ये समझ गए तो सारे PL आप समझ जाओगे। PL का मतलब होता है पार्टी लॉजिस्टिक्स। 3PL हो गया थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सेवन्थ पार्टी एंड 9th पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए और कभी भूलो ना आप इसको। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। कहीं पे भी मिस हो जाए पॉज करना वीडियो, कहीं पे भी ऐसा लगे कि आप समझ नहीं पा रहे हो जो भी मैं बोल रहा हूँ, पॉज करना, थोड़ा सा पीछे करना 10-20 सेकेंड, दोबारा से देखना। ठीक है, मस्त क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिनको एक बार पढ़ लो तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन पढ़ने में ही मौत आती है। तो ठीक है, एक बार पढ़ के देख लो, बहुत इजी टॉपिक है, कभी भूलोगे नहीं आप। 3PL होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। नाम से क्या पता चल रहा है इसके कि जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपने लॉजिस्टिक सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने किसी और कंपनी को दे रखा है, थर्ड पार्टी को दे रखा है कि भाई हमारे लिए आप डिलीवरी कर दोगे कस्टमर्स को, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, आप डिलीवरी कर दो। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होगी, कोरियर सर्विसेज होगी। अगर वो किसी और कंपनी से आप करा रहे हो तो वो उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। A third party logistic provider handles specific logistic tasks like transportation, warehousing and distribution for a company. ठीक है, इसको एग्जीक्यूशन बेस्ड लॉजिस्टिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करा रहे हो अपने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को डायरेक्टली। आप बोल रहे हो किसी और थर्ड पार्टी कंपनी के पास जाके, मान लो कंपनी स्पेशलाइज्ड है वेयर हाउसिंग में, तो आप बोल रहे हो हमारा जो सामान है ना उसको अपने वेयर हाउस में रख लो। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, उस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी को अपना वेयर हाउसिंग वाला पूरा काम दे रहे हो। ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन वाला काम दे रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम दे रहे हो। ऐसे थर्ड पार्टी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं।
आउटसोर्स्ड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, जो कि मैंने बताया था, जो भी आपके लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस हैं उसको आप आउटसोर्स कर रहे हो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी को। बिजनेसेस स्टिल कंट्रोल ओवरऑल सप्लाई चेन डिसीजंस, लेकिन अगर आपकी कंपनी है, भले ही आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से काम करा रहे हो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो ओवरऑल सप्लाई चेन है उसके डिसीजन आप खुद ही ले रहे हो। सप्लाई चेन के डिसीजन आप इन हाउस ही ले रहे हो कि कितना सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस किस रूट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो डिलीवरी का काम है, वो दूसरी कंपनी कर रही है, लेकिन डिसीजन आप ही ले रहे हो। ठीक है। हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगर आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से वो काम करा रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट होगी, अगर आप इन हाउस बनाते हो लॉजिस्टिक्स, तो वो बहुत ज़्यादा लग सकती है, तो इसलिए आप उस चीज़ को आउटसोर्स कर देते हो ताकि थोड़े से पैसे बच जाएं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने DHL, फेडेक्स, ब्लू डार्ट, डिलीवरी कोरियर, बहुत सारे कोरियर्स होते हैं, उनको बोला कि भाई हमारी डिलीवरीज हैंडल कर लेना और हमारी इन्वेंट्रीज को मैनेज कर लेना। तो आप क्या कर रहे हो, इन सारी कंपनीज को एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम दे रहे हो। ठीक है, लेकिन डिसीजन आप खुद ही बनाओगे कि कितने पैकेजेस जाएंगे, कितने पैकेजेस आएंगे, रिटर्न होंगे तो कौन से एड्रेस पे होंगे, वो सब आप ही देख रहे हो। ठीक है, ये होता है थर्ड पार्टी। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स किसे बोलते हैं? फोर्थ पार्टी का मतलब हो गया थर्ड पार्टी से एक ऊपर और। ठीक है, थर्ड पार्टी में सारा कंट्रोल आपके पास था, फोर्थ पार्टी में आप कंट्रोल अपने हाथ से हटा देते हो कि भाई कौन देख रेख करेगा, कौन डिसीजन लेगा, सारा काम दूसरी कंपनी को दे देते हो। पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स होती है वो एक कंपनी होती है जो स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करती है। जो भी आपके डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी काम है उसको मैनेज करती है। ठीक है, ये याद रखना, पिछले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूट कर रही है, यहाँ पे मैनेज कर रही है। ठीक है। A fourth party logistic provider manages and integrates multiple third party logistics to optimize the entire supply chain. It acts as a single point of contact for the company. अब आप कंपनी हो, मान लो आपकी एक कंपनी है, आपने डिलीवरी तो DHL को दे दी, लेकिन कंट्रोल तो आपके पास ही है, आपको ही देख रेख करनी पड़ रही है कि कितने पैकेज रिटर्न हुए, कितने पैकेज सक्सेसफुल डिलीवर हुए। अगर आप चाह रहे हो कि हम क्यों करें ये सारी चीज़ें, भाई दूसरी कंपनी को ही दे देते हैं ना। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास जाओगे, आप बोलोगे कि भाई हमारी जो भी क्या बोलते हैं, डिलीवरी के लिए ये कंपनी है, पैकेजिंग के लिए ये कंपनी है, वेयर हाउसिंग के लिए ये कंपनी है, इन सब की देख रेख आप करो। ठीक है, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है इसमें, और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को आप ये काम दे दो, क्योंकि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जितने भी आपने दे रखे हैं, आउटसोर्स कर रखे हैं अपने ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स के, उसको मैनेज करने के लिए अगर कोई बंदा आप हायर कर रहे हो दूसरी कंपनी से, तो उसको आप बोलोगे फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। ठीक है। प्रोवाइड्स कंसल्टिंग, एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स प्रोसेसेस। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेहतर बनाना। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम ही यही होता है कि सारी देख रेख करना कि कितनी भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं, कितने भी आपने आउटसोर्स कर रखे हैं प्रोसेस, वो स्मूथली रन हो रहे हैं, और अगर कोई उसमें कमी है और बेहतर हो सकता है तो उसके ऊपर कंसल्ट करना या बताना। फोकस इज ऑन स्ट्रैटेजी रेदर देन एग्जीक्यूशन। इसलिए मैंने बताया था ये मैनेज करता है, बस ये एग्जीक्यूट नहीं करता है। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास आपकी जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरा सामान कस्टमर को डिलीवर कर दे, वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स करेगा। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर सकता है। ठीक है, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो और आप इंपॉर्टेंट टास्क पे देख रेख कर सको इन लॉजिस्टिक्स वाले काम को हटा के। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास एक फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स होगा जो सारे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को देख रहा होगा। ठीक है, आगे ही समझ बात। फिर आता है सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स। सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स थर्ड पार्टी प्लस फोर्थ पार्टी। ठीक है, एक कंपनी है जो थर्ड पार्टी का भी काम कर रही है और फोर्थ पार्टी का भी काम कर रही है। दैट मीन्स वो डिलीवरी भी कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही है, वेयर हाउसिंग भी कर रही है, और उन सब चीज़ों को मैनेज भी कर रही है। ठीक है, इंटीग्रेटेड थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी मॉडल इसको बोल सकते हैं। अ 7PL प्रोवाइडर कंबाइंस बोथ एग्जीक्यूशन, जो कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम होता है एग्जीक्यूट करना टास्क को, एंड मैनेजमेंट जो कि फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम होता है, अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ, और वो थर्ड पार्टी का भी काम करेगी, फोर्थ पार्टी का भी काम करेगी। ऑफरिंग अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बिजनेस। बिजनेस जाता है एक कंपनी के पास, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि भाई सब कुछ आप ही देख रेख करो। ठीक है, रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय हैविंग अ सिंगल प्रोवाइडर फॉर बोथ थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी टास्क्स।
आइडियल फॉर बिजनेसेस दैट वांट ऑल इन वन लॉजिस्टिक्स पार्टनर। उनको नहीं देखना कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से अलग बातचीत कर रहे हो, अब जाके फोर्थ से अलग बातचीत कर रहे हो, वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। आपको भाई एक कंपनी के ऊपर पूरा ठेका दे रखा है, वही डिलीवरी भी करेगी, वही वेयर हाउसिंग भी करेगी, वही सब कुछ कर देगी आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कोई कंपनी हो और आपने किसी एक सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ हाथ मिलाया और बोला कि आप ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग भी कर दो, सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइजेशन भी आप ही करोगे। आप ही को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारी सप्लाई चेन बहुत बेहतर बन रही है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, बहुत सारी कंपनी है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है, फ्यूचर सप्लाई चेन सोल्यूशंस है, ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी का भी काम करती है, फोर्थ पार्टी का भी काम करती है, ठीक है, जो कि एक सिंगल कॉन्टैक्ट होता है। तो वहाँ पे उसको बोलेंगे हम सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स। आगे बात समझ में, थर्ड पार्टी का भी काम कर रही है, मतलब डे टू डे टास्क भी आपके एग्जीक्यूट कर रही है और मैनेज भी कर रही है उन टास्क को। उसके लिए आप किसी अलग कंपनी के पास नहीं जा रहे हो। फिर आता है नाइन्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब ये आ गया भाई हाई लेवल लॉजिस्टिक्स, एकदम AI वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से ही जाना जाता है ये। नाइन्थ पार्टी बोल दो, 10th पार्टी बोल दो, 10PL भी बोलते हैं इसको। तो बहुत सारी AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो अगर घुसा दोगे इस सब चीज़ों में तो वो बन जाएगी नाइन्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिस्टिक्स को पता है, या नाइन्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को पता है, ऑटोमेट कर रखा है हर एक चीज़ अपने आप हो रही है विदाउट एनी इंटरवेंशन। AI ड्रिवन लॉजिस्टिक्स ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है इसमें भर भर के, और लॉजिस्टिक्स के ऑपरेशन जो भी होते हैं उनको ऑटोमेट किया जाता है जहाँ पे मिनिमम इंटरफेरेंस की ज़रूरत हो। अ नाइन पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर लेवरेजेस AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन एंड बिग डेटा टू डायनामिकली ऑप्टिमाइज द एंटायर सप्लाई चेन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अब वहाँ पे जाके आपको देखना नहीं पड़ेगा कि भाई सब कुछ काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे चीज़ें, ऐसी हाई एंड चीज़ें, हाई जनरेशन चीज़ें, वो ऑटोमेटिकली वो काम करके दे रही हैं आपको बस रिजल्ट देखना है वहाँ पे। फुल्ली ऑटोमेटेड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, बेस्ट फॉर फ्यूचरिस्टिक हाई टेक सप्लाई चेन नीडिंग ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक्स, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये ऐसे लॉजिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। जियो मार्ट भी हो गया, बेसिकली जियो मार्ट की भी लॉजिस्टिक्स बहुत तगड़ी हो रखी है इस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर रखा है उन लोगों ने, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर बोला जाए, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, अगर आप मान लो कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक कंपनी है, आप अपना लॉजिस्टिक सर्विसेज किसी और पार्टी को देना चाहते हो, किसी बाहर की कंपनी से कराना चाहते हो, आउटसोर्स करना चाहते हो, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास आप तब जाओगे जब आप कुछ टास्क को बस बाहर एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, जैसे कि वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिलीवरी हो गया, तो आप जाओगे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास। आप चाहते हो कि सारा कंट्रोल आपके पास ही रहे, लेकिन आप कंट्रोल को भी अगर देना चाहते हो, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते इन सब चीज़ों में, आप बस भाई मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो, लॉजिस्टिक्स का काम आप पूरे किसी और ही कंपनी को दे दोगे, उसको बोलते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स या 4PL। इफ़ यू नीड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन बियॉन्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम भी देना है, सप्लाई चेन को बेहतर बनाने का भी काम देना है, तो आप फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास जाओगे। फिर आता है सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स। अगर आप चाहते हो कि आपको थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का सीन ही नहीं करना है, एक ही बंदे को पकड़ना है कि भाई सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स हो, आप 7PL हो, आप एग्जीक्यूट भी करोगे उन टास्क को, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट भी करोगे, वेयर हाउसिंग भी आप करोगे, ट्रांसपोर्टेशन भी आप करोगे, प्लस आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी करोगे कि आप सप्लाई चेन जो है उसको मैनेज भी करोगे और बेहतर बनाओगे उस सप्लाई चेन को, ठीक है। आप ही वो काम कर रहे हो, आप ही वेयर हाउसिंग कर रहे हो, आप ही मैनेजमेंट का काम भी कर रहे हो, तो आप क्या हो, सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स हो, ठीक है। तो एक ही बंदे को पकड़ो, सेवंथ पार्टी लॉजिस्टिक्स, जो कि बेहतर होती है। फिर आता है नाइन्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, जो कि बहुत एडवांस्ड होती है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है उधर, नेक्स्ट जनरेशन के लिए होती है। इफ़ यू नीड नेक्स्ट जेन AI ड्रिवन ऑटोमेटेड सप्लाई चेन्स, देन ऑलवेज गो फॉर 9PL, जैसे कि अमेजॉन लॉजिस्टिक सर्विसेज हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, जियो मार्ट की हो गई, बहुत सारी लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं जो 9PL है, जो बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटेड आपको करके दे देंगी, एकदम स्मूथ होगा, लेकिन फिर पैसे भी उसी हिसाब से लगेंगे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप 4PL और 7PL में कंफ्यूज नहीं हुए होगे। अगर आप 4PL के पास जा रहे हो, दैट मीन्स आपकी 3PL ऑलरेडी है आपके पास, मतलब यहाँ पे 2 कंपनी इन्वॉल्व हैं। अगर आप फोर्थ
पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास जा रहे हो, दैट मीन्स आपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी चूज़ कर रखी है और थर्ड पार्टी को मैनेज करने के लिए आप 4PL के पास जा रहे हो। 4PL आपके लिए डिलीवरीज नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, वेयर हाउसिंग नहीं करेगा। 4PL बस जो ऑलरेडी ये कंपनी कर रही है उसको मैनेज करने का काम करेगा। 7PL आपके लिए सब कुछ करेगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी ये 4PL हमने समझाया, 3PL 4PL 7PL है, 9PL, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PL तक होते हैं। जाके पढ़ोगे मस्त क्लियर हो जाएगा अगर ये बेसिक समझ में आ गया होगा तो। अगर इसके बीच में डिफरेंस चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डिफरेंस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और पसंद तो आ ही जाती है यार, लाइक कर देना वीडियो। लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब क्लिक किए बिना जाना मत। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।